संघर्ष ही जीवन का सार है और संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपन आज शुरुआत करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। ठीक है, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं लाभ और हानि छूट, मैथ का ऐसा चैप्टर जिसमें आपको बहुत दिक्कत आती होगी। ठीक है, इसको करने में आपको दिक्कत आती होगी, आज के बाद नहीं आएगी क्योंकि मैं बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, शुरुआत करने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और साथ ही साथ इसके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के। पहली क्लास होने वाली है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में अपन छूट के क्वेश्चन भी करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। जितने भी टाइप होते हैं सबको कवर करेंगे, बिल्कुल इतना सा भी नहीं छोड़ेंगे, इतना सा भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, बड़े आगे की ओर देख लो, सामने एक आपके सामने तड़कता भड़कता लिखा हुआ भी है मोटे मोटे अक्षरों में, लाभ और हानि। इसके साथ क्या है, इसके साथ है छूट। और अपने ये राजस्थान की जो भी वनडे एग्जाम है जिनमें मैथ आती है वो सभी के लिए, उन सभी एग्जामों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट साबित रहने वाला है। और आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चुनना चुनना से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आया समझ में? बड़े आगे देखो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। पेन उठा लेते हैं, आप भी पेन कॉपी ले लो और बढ़ो मेरे साथ, धीरे धीरे चलो, क्योंकि अपने को धीरे धीरे लिखते पढ़ते ही सफलता हासिल करनी है। एक साथ सफलता नहीं मिलती है। मैं ये सोचूं या आप ये सोचो कि यार आज रात पूरी रात लग लेते हैं एक जो कॉलेजों की एग्जाम की तरह, ले भाई प्रीवियस ईयर सीरीज ले आए, 2-3 नाम बता देता हूं मैं, नहीं या छोड़ो यार, क्यों किसी के नाम बताना। सीरीज ले आए प्रीवियस ईयर की, लो रट्टा मारो, ये लो कल क्वेश्चन आए छाप दिए, ठीक है 60% बन गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं। अपने को प्रैक्टिस करनी है, अपनी जो क्वालिटी है उसको पहचानना है। ठीक है, अपने जो मजबूत करने, इरादे मजबूत करने हैं, उसी के साथ आगे बढ़ना है और सफलता को हासिल करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपना पहला चैप्टर। इसकी कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सामने बता देता हूं। वो क्या क्या है, वो है इसमें कुछ पद अपने को टर्म याद करनी है, परिभाषाएं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, मैं लिख देता हूं यहां पे। देखो अच्छे अच्छे राइटिंग में, लाभ और हानि दिख रहा होगा आपको, आसानी से आराम से दिख रहा होगा, बढ़िया बढ़िया, ज्यादा आंख खोलने की जरूरत नहीं है। मीच भी मत लेना, आंख बंद भी मत कर लेना, कहीं ते आंख बंद करके बैठ जाओगे, मार साहब दिख रही है नहीं, यहाँ को नहीं करना। ठीक है, लाभ और हानि, ये लो इसे सुंदर बना देता हूं। ठीक है, बड़े आगे देखो, इसमें कुछ टर्म अपने को पता होनी चाहिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले। कोई ये नहीं बोलेगा ये तो मेरे को आता है। ठीक है, ऐसे बंदे जो आर्ट्स पढ़े हुए हैं या कमजोर विद्यार्थी है गणित में, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाली क्लास। जिस प्रकार से अपन ने परसेंटेज पढ़ा था उसी प्रकार से इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। पहली क्लास बिल्कुल जीरो से धरातल से रहेगी, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आएगा इस क्लास से, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम। ठीक है, देखो लाभ और हानि, इस चैप्टर में कुछ पद उपयोग होते हैं जिनके बारे में अपन जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। अगर वो समझ में आ गए तो आगे का चैप्टर अपने लिए आसान रहने वाला है। परसेंटेज तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। परसेंटेज अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाना, बेसिक से पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, पूरे टाइप कवर करा रखे हैं। ठीक है, आप जाना वहां पे, आराम से देखना। इस चैप्टर में परसेंटेज का भी यूज होने वाला है। अगर आपको नहीं भी पता है परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रयोग होने वाली है। जो भी परसेंटेज में पढ़ा है अपन ने वो सारी चीजें यहाँ प्रयोग में आने वाली है। ठीक है, तो ते पहली जाओ परसेंटेज डंगसू पढ़ो, मन लगा ध्यान लगा है ना, आंखें दोनी खोल खाल। ठीक है, फिर पढ़ जो प्रॉफिट एंड लॉस। चलो बढ़ते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, मार साहब कभी कभी ज्यादा बकवास की ओर चले जाते हैं, इसलिए आइए इधर ध्यान देते हैं। इसमें खुद कुछ पद प्रयोग होते हैं, कुछ टर्म्स का यूज किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, वो बता देता हूं मैं आपको। देखो इसके सामने या इस चैप्टर में कुछ पद है, वो देखो इधर। वो क्या है, पहला इसमें प्रयोग होता है एक तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस। इसको कभी कभी खरीद मूल्य भी बोल देते हैं, जिस पर अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं, खरीद मूल्य। नोट्स बनाते चलना, ये पेड कोर्स वाली बातें आपको बताई जा रही है यहां पर बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जितना भी मेरे को आता है, जितना भी, वो सारी बातें मैं आपके सामने बता दूंगा। किसी प्रकार से हम आपका कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं, केवल हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप पेड कोर्स में खरीदते हैं, पैसे देकर खरीदते हैं, वो आपका फ्री, ठीक है, निःशुल्क, ठीक है। हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। बात आई समझ में? ये क्रम मूल्य होता है, किसी वस्तु को खरीदना, किसी मूल्य पर खरीदना। जैसे एक इंपॉर्टेंट बात, अपने सभी के पास मोबाइल रहता है, ठीक है। कोई 10,000 का रखता है, कोई 15,000 का, कोई 25,000 का, ठीक है। इससे ज्यादा मेरी भी औकात नहीं है, ना आपकी होगी, शायद हो सकती है लेकिन मेरी तो नहीं है। मेरा फोन तो इतना ही है, ठीक है। मैं फोन लाया 13,000 रुपए का, ठीक है। माड़ साहब इससे ज्यादा नहीं ला सकते। माड़ साहब फोन लाए 13,000 रुपए का, कितने का? 13,000 रुपए का खरीद कर ले आए। तो ये मेरे फोन की क्रम मूल्य, मेरे लिए क्रम मूल्य कितना हो गया? 13,000 रुपए। मैं कोई फोन खरीद कर लाया, वो फोन मेरे लिए क्रम मूल्य उसका फोन का क्या हो गया? 13,000 रुपए। मैं इसको सीपी से लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस। हर जगह क्रम मूल्य तो क्या ही लिखे बताओ, आपको टाइम वेस्ट होगा आपका और मेरा, इसलिए मैं इसको लिखूंगा सीपी से, ठीक है। ये मैं इसके हेडिंग डाल देता हूँ, इसे नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। जिस मूल्य पर यहाँ पर भी लिख लो यार आप, कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्रम मूल्य होता है। मैं 13,000 का मोबाइल खरीद कर ले आया, वो मेरे लिए क्या है? क्रम मूल्य है। आई बात समझ में? ये चीजें छोटी नहीं है, अपने को चैप्टर के एंड तक जाने के लिए ये चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। कमेंट जरूर करोगे आप अगर आपको ये चैप्टर, ये सेशन पहले ही क्लास समझ में आई होगी तो। फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर शुरुआत कर देंगे, लेकिन बेसिक सीखना पड़ेगा। किसी को कुछ नहीं आता हो तो भी आएगा, ठीक है। कुछ चीजें जो जिसमें परसेंटेज यूज होगी इस चैप्टर में, वो आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आपको शुरुआत से अर्थमेटिक पढ़ाई जाती है कि आप परसेंटेज अच्छे से सीखो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, धीरे धीरे आपकी पूरी अर्थमेटिक कवर होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज बताया था, ठीक है। ये मैं रामचंद्र सर, यानी मैं खुद माड़ साहब 13,000 रुपए का फोन खरीद कर ले आया, ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस, क्रम मूल्य, खरीद मूल्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहला कोई पद हो गया, टर्म हो गई, ये इसमें यूज आता है। मैं इसको कर देता हूं गोला और इसको कर देता हूं ऐसे कलर, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा होता है बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य बोल दो, विक्रय मूल्य बोल दो, या सेलिंग प्राइस बोल दो। ये यहां करके इसके अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। लाभ हानि सीखने से पहले ये चीजें अपने को आनी चाहिए, ठीक है। ये मोटा मोटा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने को आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बिक्री मूल्य वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। क्रम मूल्य जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, और बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस मैं इसको डिनोट करूंगा, लिखूंगा, दर्शाऊंगा किससे? एसपी से। जहां पर भी एसपी लिखूं, क्यों? ये शॉर्ट फॉर्म होती है, और एग्जाम में सीधे सीधे कभी ये भी दे दिया जाता है कि किसी वस्तु का एसपी 4,000 है या कुछ रुपए हैं, एक्स रुपए हैं। तो ये चीजें भी अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी आज, ठीक है। क्वेश्चन पर बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा, बेसिक से धीरे धीरे क्लासें रहेगी आपकी, ठीक है। अब
मैं 13,000 का फोन लाया था, 13,000 का लाया था, है ना। कोई मेरे साथ साथी आया, जैसे विकास सर मेरे पास आए और क्या बोले कि यार फोन अच्छा लग रहा है रामचंद्र सर, ये फोन मेरे को दे दो, मैं इसके 15,000 रुपये दे दूंगा आपको। मैंने लालच में आके 2,000 का फायदा देख के, 2,000 का फायदा, फायदा मतलब लाभ, ये चीजें आगे धीरे धीरे बताऊंगा। विकास सर मेरे पास आए कि ये फोन मेरे को दे दो आप, मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं। उन्होंने, वो आए मेरे को इस ऐसे बोले, मैं सोचा यार फायदा हो रहा है 2,000 रुपये का, मैं इसको बेच देता हूं। तो जिस मूल्य पर मैंने बेचा वो मूल्य क्या कहलाता है, जिस मूल्य पर मैंने बेच दिया वो मूल्य क्या कहलाया, बिक्री मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस वो कहलाया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। एमआरपी, अंकित मूल्य, मार्क प्राइज, मार्क्ड प्राइज, जो किसी वस्तु पर मूल्य अंकित होता है, जैसे अपन बुक लाते हैं, ठीक है, उस पर मूल्य अंकित होता है, उसके बाद अपन बोलते हैं यार छूट दे दो, दुकान वाले या पुस्तक वाले के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं, भैया इस पर कितने की छूट मिलेगी। वो क्या होता है, वो मार्क प्राइस होता है, क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ये तीसरा पद है, तीसरा टर्म है, किसी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य, किसी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य, अंकित किया गया मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस होता है। ठीक है, छपा हुआ मूल्य, क्योंकि उन्होंने छाप दिया, और ये अंकित मूल्य हमेशा, इंपोर्टेंट नोट लगा लेना, अंकित मूल्य हमेशा, अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है, हमेशा क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वास्तव में क्रय मूल्य से अधिक होगा, अधिक हो सकता है, सकता लगा देता हूं, इसको हटाता हूं, होगा। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में। नेक्स्ट, चौथी टर्म, चौथा जो पद यूज होता है वो है डिस्काउंट यानी छूट। छूट किस मूल्य पर दी जाती है, या छूट किसे कहते हैं, अंकित मूल्य पर दिया गया डिस्काउंट, अंकित मूल्य पर किया गया रुपयों का कम, जिस मूल्य पर अंकित मूल्य किया गया है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को अंकित किया गया है, उस पर कुछ रुपयों की अपने को छूट मिलती है, डिस्काउंट दिया जाता है। कि आप कोई वस्तु 200 रुपए की अंकित की गई है और बोलता है कि आप इसको 10% कम में ले जाओ, ठीक है, 180 में ले जाओ 10% कम करके, वो होती है छूट। अंकित मूल्य को कम करने के बाद का मूल्य, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगला टर्म पद देख लेते हैं, क्या वो होता है, लाभ। अपने क्रय मूल्य पढ़ लिया, विक्रय मूल्य पढ़ लिया, अंकित मूल्य पढ़ लिया, छूट यानी डिस्काउंट पढ़ लिया, अब होता है लाभ। लाभ पढ़ लेते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं 13,000 रुपये का फोन खरीद के लाया, विकास सर आए बोले कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसके 15,000 दे दूंगा। मैं मन में सोच रहा हूं कि मेरे को 2,000 का फायदा हो रहा है, वो फायदा ही क्या है, लाभ है, मतलब खरीदा कम में बेच दिया ज्यादा में,
13,000 में लाया, 15 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 2,000 का, 2,000 का। तो इसका मतलब लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पद 6, हानि। लॉस लिख देता हूं। लॉस क्या होता है? वही एग्जाम्पल दोबारा आपके सामने रिपीट कर देता हूं। 13,000 का मैं फोन ले आया और उसको 11,000 में बेच रहा हूं। क्या हुआ? नुकसान। कितने का? 2,000 का नुकसान। 2,000 रुपये का नुकसान हो गया मेरे। तो वो क्या है? वो हानि है, लॉस है, नुकसान है, हास है, हरास, हरास। ठीक है, वही चीजें कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें क्या हो गया? क्रय मूल्य ज्यादा है, हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पद इसमें यूज होते हैं, इसके अलावा भी है, जैसे लाभ परसेंट, हानि परसेंट, वो आपको आगे बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी बेसिक चीजें। ठीक है, ये समझने की चीजें थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला। ठीक है, अगली बात, और एक और बात सुविचार बता देता हूं। अगर अपने को अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो अपने को बातों से नहीं, किताबों से लड़ना पड़ेगा। अगर रैंक लानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप प्रैक्टिस करे जाओ। मैंने भी प्रैक्टिस करी है, मेरी मैथ रीजनिंग मजबूत हुई है। आप भी करोगे, आपकी भी धीरे धीरे मजबूत होगी। ठीक है, इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट है, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, जी कंप्यूटर, ये चीजें भी प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, उतना ज्यादा याद होएगा। जिस दिन एग्जाम होगी आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी। आप, ठीक है, ऐसे अपने गर्मजोशी से पेपर को सॉल्यूशन दे के आओगे। ठीक है, अब देखो, लाभ मैंने बताया आपको क्या होता है। लाभ होता है अपना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठीक है, तो देख लो, ये तो लाभ की बात हो गई। अब बोल दे कि लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? तो लाभ परसेंट निकालेंगे कैसे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। किस पर निकलेगा लाभ? क्रय मूल्य पर। हमेशा लाभ किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। जब तक कोई क्वेश्चन ये नहीं बोल दे कि लाभ विक्रय मूल्य पर गणना करो, ये अलग बात है, लेकिन लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गणना होती है। लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। बाई चांस अगर क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन हमेशा, ठीक है, हमेशा एंड हमेशा लाभ की गणना क्रय मूल्य पर ही होगी। ठीक है, एक अलग बात है जब क्वेश्चन अलग से बोल रहा हो कि लाभ की गणना मेरे को विक्रय मूल्य पर करके बताओ, वो अलग चीज है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन का मैटर है, लेकिन लाभ की गणना हम हमेशा, अपन भी, आप भी, हाँ, ठीक है, और बिजनेसमैन मान लो, और कोई मान लो, ठीक है, जो भी लोग हैं प्रॉफिट करना चाहते हैं, वो उस हमेशा प्रॉफिट या लाभ की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य गुणा में 100। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। आपको बताया था कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग। अगर नहीं आया समझ में, परसेंटेज पे जाओगे, परसेंटेज की पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे हार्ड या मॉडरेट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थोड़े फंसने वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अपने को परसेंटेज याद आएगी, रेशियो याद आएगा। इसके लिए आप क्या करोगे? जाओगे कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, परसेंटेज को आराम से पढ़ोगे। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको एक चीज और लिख सकता हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या है? लाभ ही तो है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है।
तो लाभ भी लिख सकता हूं, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100, ये चीज भी लिख सकता हूं। किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, आया ना समझ में? नेक्स्ट। ठीक है, अब होती है हानि। हानि क्या होती है? जब जब हानि हुई है ना, तब तब नुकसान हुआ है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, हानि और नुकसान एक ही चीज है। बेड़ा गर्क होना उसे भी हानि कहते हैं, ठीक है वो भी नुकसान ही है। तो ये चीजें सारी एक ही होती है। बोलते ना यार बेड़ा गर्क हो गया, इतने में लाया था और इतने में ही बिकी। गाँव में ज्यादातर क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको, भैंस डांडे ले आते हैं, है ना, गाय भैंस ले आए, 1.5 लाख की ले आई, 1,20,000 की बिकी, है हो गया ना बेड़ा गर्क, 30,000 का नुकसान। तो ये चीज होती है बेड़ा गर्क करना, हानि का मतलब ही यही है, ठीक है, नुकसान हो गया। देखो इधर देखो, मेरे पास देखो, हानि, जब हानि होगी ना, इसमें क्रय मूल्य ज्यादा होगा, खरीद मूल्य। भैंस है 1.5 लाख की, खरीद लाए 1,50,000 की, 1,20,000 में बेच रहे हैं, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है? 1,50,000। तो क्रय मूल्य ज्यादा है, जबकि विक्रय मूल्य कितना है? 1,30,000 या 1,20,000। तो विक्रय मूल्य कम है, तो इसमें क्या होगा? हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आई बात समझ में? हानि में क्या होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, अब देखो हानि परसेंट, वही चीज अपन ने, हानि और हानि परसेंट में अंतर है भैया। भैया हानि और हानि परसेंट में अंतर है, देख रहे हो विनोद? यहाँ लाभ था, यहाँ लाभ परसेंट है, या हानि है, हानि परसेंट है। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि परसेंट बाबू ऐसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। किस पे निकालेंगे? वही क्रय मूल्य पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे, गुणा में 100। ठीक है, और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी चीज को मैं लिख सकता हूं हानि भाग में क्रय मूल्य, मूल्य भी लगा देता हूं, गुणा में 100। ठीक है, आई समझ में? आई ना समझ में? बढ़े आगे अगले पद की ओर। ठीक है, ये इतनी चीजें अपने पास हो चुकी है। ठीक है, रिपीट करवा देता हूं। लाभ क्या होता है? लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या लाभ परसेंट क्या हो गया? ये लाभ परसेंट किस पे निकाला जाता है? लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, दोनों क्रय मूल्य पर निकाले जाएंगे, जब तक क्वेश्चन ना कह दे कि विक्रय मूल्य पर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन अगर विक्रय मूल्य पर निकालना होगा ना, तो क्वेश्चन बोलेगा अपने आप, अपने को बोलेगा कि आप विक्रय मूल्य पर निकालो, अन्यथा जब तक ना बोले, कुछ नहीं बोले, तो अपने को हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है, बाकी सोचना ही नहीं है। ठीक है, कब बोलेगा वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन भी ऐसे कि बोल रहा है कि आप विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो, हानि निकालो, या विक्रय मूल्य पर इतना लाभ दे रखा है, वास्तविक लाभ निकालो। ठीक है, ये हानि थी, ये हानि परसेंट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये अपने क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, पहले एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे जैसे डिस्काउंट बाद में पढ़ेंगे, डिस्काउंट की थ्योरी थोड़ी सी मैं बाद में बता दूंगा, एक से 2-3 बातें हैं उसकी मैं बाद में बता दूंगा, पहले कुछ चीजें आप समझ लो। ठीक है, लाभ और हानि जान लो, छूट बाद में देख लेंगे, देखेंगे इन्हीं क्लासों में, 4 या 5 क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले, आगे चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। आप भी सीखोगे, मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। केवल कॉपी पेन लेकर बैठना, वीडियो ऐसे चालू करके मत छोड़ देना। ठीक है, कमेंट में भी आप जरूर बताओगे कि आपको जो तरीका है वो किस प्रकार से लगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में 2 या 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, बेसिक है, बेसिक क्लास है, तो बेसिक से ही आपको चीजें बताई जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, 10 सेकंड में कैसे सोल्व करें ये नहीं बताएंगे, वो अगर आपको आता है, ठीक है, तो वो भी बता दूंगा, लेकिन अन्य क्लास में, जब रैपिड फायर वाले तुरंत मैराथन क्लास हो, रैपिड फायर रिवीजन हो, ऐसी क्लासें होगी ना, तब आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। जैसे अभी
राजस्थान पुलिस का था, उसमें मैंने बेसिक, कुछ क्वेश्चनों में बेसिक भी बताया और ट्रिक भी बताई। ठीक है, तो जब जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, जैसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने सीधा बताया था, उसमें बेसिक नहीं घुसेड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीजें करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ना, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे कभी रिवीजन में, तो फिर मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा आपको। तो देख लो इधर, इधर देख लो, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है, ये एग्जाम्पल ही है। अब मैं क्या कर रहा कि कोई वस्तु 1000 में ले आया, 1000 रुपये में खरीद के ले आया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस खरीद, सीपी यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और उसको मैं ला के क्या कर दिया, 2000 रुपये में या 1500 में मान लेता हूँ, 1500 में से लिंक कर दिया, बेच दिया। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य कितना है, 1000 रुपये, और मैं उसको ला करके 1500 में बेच दिया, मैंने उसको बेच दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब भाई साहब हो गया 500 रुपये का प्रॉफिट। 500 रुपये अपन ने लिए, अपनी जेब में रखे और रफू चक्कर, इतना ही करना। जब प्रॉफिट हो ना जीवन में, जो भी प्रॉफिट है अपनी जेब में रखो, जो भी जेब, वो कौन सी जेब हो, सूटेबल जेब हो, उसमें रखो। ऐसे मत रख लेना यार दोस्तों के चक्कर में पड़ गए ना वो रुपए, उनकी आंखों की नजर में पड़ गए, तो वो भी प्रॉफिट अपना चला जाएगा, वो प्रॉफिट हानि में बदल जाएगा। ठीक है, सिक्योर वाली जेब में रखो उनको, लॉकर वाली जेब उसमें रखो और निकल लो। तो यहां क्या हुआ, यहां हो गया भाई साहब लाभ। अब लाभ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, 500 रुपये का लाभ हुआ। और ये 500 रुपये अपन ने कैसे निकाले, ये निकाले 500 रुपये अपन ने कैसे निकाली, अपन ने निकाली एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था, 1500 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 1500 रुपये। ये चीजें आपने देखते ही बता दी होगी, 1000 में लाए 1500 में बेच दिए, मतलब 500 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब ये तो सीधा सीधा लाभ है। अब क्वेश्चन में ऐसे ही बोल दे कि लाभ परसेंट निकालो, कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, परसेंट में लाभ, प्रतिशत में लाभ कितना हुआ, ये बोल दे। तो ये कैसे निकाले, कितने का लाभ हुआ, 500 का, किस पर हुआ, 1000 रुपये पर। ठीक है, लाभ परसेंट निकालना है, परसेंट का मतलब 100 से गुणा कर दो, काटा पीटी मत कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये जीरो गई, कितना लाभ हुआ, 50% का। तो ये बाबू भैया क्या लाभ। ठीक है, देख रहे हो विनोद, अपन ने कहां से उठाया था, लाभ निकालते निकालते लाभ परसेंट निकाल लिया। बड़े आगे, अब लेते हानि का एग्जाम्पल, जब अपने पास हानि हो गई। मैं मान लो वही 1000 रुपये की कोई चीज ले आया, 1000 रुपये की कोई चीज ले आया, कुछ भी हो चीज, ठीक है, ए से लेकर जेड तक कोई भी चीज हो, एक बुक ले आया, है ना, 1000 रुपये की बुक ले आया। बुक से अच्छा एग्जाम्पल क्या ही रहेगा, अब देख लो मजा आएगा इसमें समझने में। 1000 रुपये की किताब खरीद के ले आया, ठीक है। अब कोई मेरा दोस्त आया, है ना, मैं 1000 रुपये की किताब ले आया, मेरा दोस्त सिंबू आया और क्या बोलता है, भाई ये किताब मेरे को दे दे, मेरी आने वाली एग्जाम में इसका उपयोग होगा, या मेरे पास ये किताब नहीं है मेरे को दे दे। मैं बोलता हूँ भाई 1000 रुपये की है, 1000 रुपये तो दे के जा। मैं बोल, या तो पहले मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई साहब 1500 रुपये दे दे तू ले जा, वो नहीं माना, वो बोल रहा है कि यार 1000 रुपये में आई थी, मैंने पूछा था दुकान वाले को, ये किताब तो 1000 रुपये की है, 1500 क्यों मांग रहा है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, अपना दोस्त है 1000 रुपये दे दो। नहीं भाई साहब, वो नहीं माना कि तू तो पूरी फड़ लिया इसको, मैं 1000 रुपये किस बात के दूं, मैं तो तेरा दोस्त भी हूं, मैं तो तेरे को केवल 500 रुपये दूंगा। क्या देगा, केवल 500 रुपये दे के निकल लिया। दोस्ती महंगी पड़ गई यहाँ पे 500 रुपये की, क्या हुआ, नुकसान। ठीक है ना, तभी मैंने बोला था कि जहां पर भी प्रॉफिट लाभ हो ना, अंदर अंदरूनी जेब में रख लो और निकल लो, जब तक घर नहीं पहुंचो। घर पहुंचने के बाद, ठीक है, उसके बाद गणना करना उसकी कितना लाभ हो चुका है अपने को। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है आगे भी। 1000 रुपये की लाया था, 500 रुपये की बिक गई, जबरदस्ती बिक गई या किसी कारणवश बिक गई, ठीक है, क्या हुआ, लॉस हो गया, हानि। कितने की हानि हो गई भाई साहब, 500 रुपये की हानि हो गई, नुकसान लग गया।
बेड़ा गर्क हो गया। तो ये चीज होती है बेड़ा गर्क। ठीक है, कैसे निकाला अपन ने? ये निकाला अपन ने सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या था? 1,000 रुपये, और एसपी कितना था? 500 रुपये। ठीक है, क्या हुआ? 500 रुपये का नुकसान। तो ये नुकसान हो गया कितने का? 500 रुपया। अब क्वेश्चन बोल दे कि हानि परसेंट ज्ञात करो या प्रतिशत में हानि ज्ञात करो, ये चीज कैसे निकालेंगे? वही बातें, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि, कितने की हानि हुई और किस मूल्य पर हुई, मतलब खरीद मूल्य पर, गुणा में 100। ठीक है, कितने की हानि हुई? 500 की। खरीद मूल्य या क्रय मूल्य क्या था? सीपी क्या था? 1,000 रुपये, गुणा में 100% निकालना है अपने को। कर दो, काटा पीटी कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो यहां पर 50% की हानि हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? आया क्या समझ में आपको? एक बार देख लो, आप इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, आइए समझ में। लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे? ठीक है, डिस्काउंट की बातें हैं, छूट की बातें हैं, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य की बातें हैं, है ना? छपे हुए मूल्य, अंकित मूल्य को छपा हुआ मूल्य। ठीक है, और भी बहुत नामों से जाना जाता है, वो धीरे धीरे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उनके नाम धीरे धीरे उजागर होते जाएंगे, वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जिसने मैथ पढ़ रखी है, जिसको आती है, ठीक है, वो ऐसे मत बोलना कि यार ये तो लेवल बहुत नीचे है। नहीं, जिसको नहीं आती ना, जिसका बेसिक बहुत कमजोर है, उसके लिए भी ये क्लासें बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला अगला क्या करता हूं मैं? एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, एग्जाम्पल। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 175 रुपये है। मिटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अच्छे से लिखने में सही रहेगा, आपको भी समझ में आएगा। 175 रुपये है, तो लाभ या हानि परसेंट, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया, जैसे एग्जाम ही है अपनी और ये क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, आपको पता है, आपने समझ लिया अभी इतनी देर में कि क्या हुआ यहाँ पे, कि मैं 150 की लाया और 175 में बेच दिया। 175 कितना? 175, 175, 175। क्रय मूल्य कितना था? खरीद मूल्य कितना था? 150। बिक्री मूल्य कितना है? 175। क्या हुआ? लाभ हो गया। अब देखो, आप समझने लग गए हैं, मेरे साथ बोल रहे हो ना आप? कितने का लाभ हो गया? 25 रुपए का, 25 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? लाभ परसेंट निकालेंगे, कितने का लाभ हुआ? 25 का, किस पर? 150 पर, गुणा में 100। ठीक है, काट दो, 25 की 150 और 100/6। 100/6 को क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3%। आप क्या करो, 16 में 6 का भाग दे दो, और ये चीजें जो ये आगे चीज लिखी है ना मैंने, ये मैं परसेंटेज में बता चुका हूं कि 1/6 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे। आप परसेंटेज पे जाओ बाबू भाई, भैया आप परसेंटेज में जाओ मेरे दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर पढ़ो, तो आपको ये आके भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें आगे यूज होने वाली है परसेंटेज की। ठीक है, मैंने बेसिक से पढ़ा रखा है, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, वो चीजें पूरा बेसिक से धीरे धीरे आपको धरातल से पढ़ा हुआ है। अब वहां जाना, पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वही बात, वही ऊपर वाली बात यहाँ वाली, कि किसी वस्तु का अंकित का क्रय मूल्य, सॉरी अंकित नहीं, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य की बातें बाद में करेंगे, क्या है? 150 रुपये है। और विक्रय मूल्य यानी बिक्री मूल्य क्या है?
अब मैं विक्रय मूल्य को थोड़ा अलग कर देता हूं, वो क्या है, वो 120 रुपए है। तो क्या, लाभ और हानि ज्ञात करो या हानि परसेंट ज्ञात करो, प्रतिशत ज्ञात करो। अपने को सीधा सीधा लाभ तो ज्ञात करना होगा, पता चल जाता है कि सीधा सीधा लाभ तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सीधा सीधा लाभ है। हानि, क्रय मूल्य माइनस बिक्री मूल्य, ये सीधी सीधी हानि है। परसेंटेज में कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो हानि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गई भाई साहब हानि। 150 था क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य 120 ही है, मतलब हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, ये हानि हो गई भाई साहब 30 रुपए की। कितने की हानि हो गई, 30 रुपए की। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट निकालेंगे बाबू भैया, 30 हानि 30 की किस पे, 150 पे, गुणा में 100, काटा पीटी कर दो। ठीक है, 30 को 150 से 5 बार, 100 में 5 का भाग दोगे तो 20%, तो 20% का नुकसान हो गया, बेड़ा गर्क हो गया भाई साहब अपना। ठीक है, आ गया समझ में, आई ना ये बात समझ में, बड़े आगे की और। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूं। बेसिक क्लास है, धीरे धीरे ही चलना, मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, जो भी आपकी एग्जाम होगी उस तक मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा, यहाँ अर्थमेटिक पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल एक बुक ले लेना, वो भी नहीं लो तो केवल जो मेरे क्वेश्चन करवाए हुए हैं ना वो कर लेना। ठीक है, जैसे ही अपना अर्थमेटिक कंप्लीट होगा, मैं कुछ पीडीएफ आपको एक ऐसे 500 क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो कब कराऊंगा, जब पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी एक बुक फॉर्मेट के रूप में। ठीक है, पूरे अर्थमेटिक के अंक गणित के वो आपको उपलब्ध करा दूंगा, चैप्टर वाइज या उसमें दोनों में कंबाइंड होके, जो भी मेरे हिसाब से वो देख लूंगा मैं कि किस हिसाब के आपको प्रोवाइड करवाना है। चैप्टर वाइज करवा दूंगा, या यही क्वेश्चन है जो आपके सामने पढ़ा रहा हूं मैं, वही आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अभी आपके सामने जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं उनको आप नोट करते चलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे देता हूं, अगला एग्जाम्पल, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये है। तो अब इसमें कुछ चीजें, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना है वही, लेकिन इनका रूप चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछने का, आंसर पूछने का इनका तरीका बदल जाता है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन की ओर आऊंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक आपको समझा दूं। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो, तो कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस, ये अपने को ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस ये क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये, और अनुपात सेलिंग प्राइस कितना है, 2400 रुपये। कर दो 12 दूना 2400, ये 1:2 हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, अपन इससे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, बेसिक चीज सीख लें। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो एग्जाम्पल ले रहा हूं उसमें डाटा ले रहा हूं वो सिंपल इजी इजी वाले हैं, हार्ड वाले वो आपके क्वेश्चन में रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग विभिन्न प्रकार के, है ना, विचित्र प्रकार के भी बोल सकते हैं आप उनको, वो अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी छपे हुए हैं। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, 200 रुपये है, उस पर 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया।
कैसे करोगे? क्रय मूल्य अपने को पता है कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 200, इस पर 10% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। इसका 10% कितना हुआ, कितना हुआ इसका 10%, इसका 10% कितना हुआ 20 रुपया, ठीक है। 200 पर अपने को 20 का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ के बाद की चीज ही तो विक्रय मूल्य होगी। यहां से जो मैंने बताया था, यहां जो चीज मैंने बताई थी, कहाँ बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां से विक्रय मूल्य भी निकाल सकता हूं ना मैं। विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो इसमें किसी को समस्या है क्या ये बात समझने में? यहां से क्रय मूल्य भी निकाल सकता हूं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यही चीज है घुमा फिरा के इसी फॉर्मूले को जो आपके सामने मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, मेरी देखो हाईलाइट कर देता हूं कैसे, ऐसे, ये देखो, ये आपके सामने डब्बे में लिखा हुआ है, डब्बे में आपके सामने लिखा हुआ है, डब्बा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है यही चीज, ये फॉर्मूले, यही चीज आपके सामने काम आने वाले हैं धीरे आप पूरे चैप्टर में। रंग बदल बदल के यही चीजें, रंग बदल बदल के यही चीजें अपने को काम में आने वाली है। तो आप इनको ध्यान में रखना, इनको छाप लेना, इनको छाप लेना, इनको छाप लेना। इसीलिए आपको ये चीजें सारी बताई थी मैंने, इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। एक बारी आप देख लो, मैं घुमा फिरा के यही चीजें लिखूंगा। क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। इसी प्रकार ये चीजें होती है। यहाँ विक्रय मूल्य निकालना हो, हानि दे रखी हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि, सॉरी, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। जब हानि दे रखी हो, लाभ दे रखी हो, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो ये चीजें बार बार अपने प्रयोग में आने वाली है, अपने को इनका ध्यान रखना है, ठीक है। आप ऐसे मत समझना, बिल्कुल मत समझना कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ, नहीं। ये जो भी चीजें मैंने आपको पहले बता दी वो आगे क्वेश्चन में धीरे धीरे यूज में आने वाली है। तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, उस पर 10% का लाभ, तो लाभ कितना का है 20 रुपए का। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 200 प्लस 20 कितना 220। ये अपना क्या हो गया, एसपी हो गया, या विक्रय मूल्य हो गया, या क्या हो गया, विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। आई ना बात समझ में, आई बढ़िया से, ठीक है। आगे की ओर बढ़ ले, एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं आपको, एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं। एग्जाम्पल ये क्या थे, मैंने क्या डाला इनको, क्वेश्चन डाला था क्या, नहीं एग्जाम्पल ही डाला था। ये एग्जाम्पल और देख लो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है और उस पर 25% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, मूल्य ज्ञात करो। आप ये सारी चीजें लिखते चलना, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको भी रियलाइज होगा, ठीक है क्या, कि अपने को बहुत अच्छे से समझ में आया है, मार साहब ने बहुत बढ़िया पढ़ायो, ठीक है। देखो आपको पता है क्या, एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां से अपने विक्रय मूल्य निकालेंगे, यहां से विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। जो मैंने आपको बता दी ना चीज, वही आपने सामने रंग बदल बदल के उपयोग होने वाली है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी है 1000 रुपल्ली, 1000 रुपल्ली क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य।
उस पर 25% की हानि होती है। इसका 25% कितना है भैया, सॉरी, इसका 25% कितना है, इसका 25% है 250 रुपये, 250 रुपये। और इसी 250 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। मतलब ये पैसा अपने को इसमें से कम करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इन फॉर्मूलों की अपने को कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन सीधा कर लेंगे। 1,000 रुपये कोस्ट खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य एक कोस्ट प्राइस कितना है 1,000 रुपये, 25% की हानि होती है, मतलब 1,000 का 25% कितना है 250 रुपये, 250 रुपल्ली। ये क्या है, इसकी हानि है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, बिक्री मूल्य क्या हो गया, इसमें से ये कम कर दो, कितना है 750। ये क्या हो गया 750 रुपल्ली, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में। इसी प्रकार से आगे एग्जाम्पल भी सेट होते हैं, और वो मैं आपको किस में बता दूंगा, सारे आगे ले रखे हैं। आगे सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने, सभी टाइप के जितने भी इस चैप्टर में टाइप होती है वो सारी मैंने आपके सामने ले रखी है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। पूरा बेसिक आप रिवीजन करना, इसका अच्छे से करना, बार बार देखना, एग्जाम्पल मैंने लिए उनको एनालिसिस करना आप। ठीक है, डेली जीवन में जोड़ लेना अपने परिवार में। हम भी घरेलू परिवार से, ग्रामीण परिवार से हैं, आप भी और मैं भी। ठीक है, अपने को पता है किस प्रकार से लाभ निकाला जाता है। ठीक है, घरेलू जो भी चीजें वस्तुएं हैं उनसे जोड़ जोड़ के देखना, अपने को ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसी प्रकार से बेसिक से शुरुआत से धरातल से आपको चीजें पढ़ाते रहूंगा और पढ़ाते रहेंगे। आपके जो भी टीचर अन्य, विकास सर है, अशोक सर है, ठीक है, सारे टीचर्स आपको बेसिक से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपको कि कोस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट में जरूर बताओगे आप। ठीक है, हाँ, कमेंट में जरूर बताओगे आप, बिल्कुल, नहीं तो मैं स्लोगन कटवा दूंगा। कमेंट में बताओगे आप कि आपको क्लास कैसी लगेगी। ठीक है, कमेंट में भी बताओ। ये मजाक की बात थी, कोई सीरियस मत लेना, मजाक भी चलता रहता है क्लास में, मजाक नहीं करेंगे तो अपना मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं रखता हूँ। धन्यवाद आपको।